श्रद्धेय महानुभावों, ये त्रिकटु हमारे लिए बड़ा ही लाभकारी है। दीपनम त्रियुषणम, ये तीन जो उष्ण पदार्थ है ये हमारे लिए दीपनम है। दीप में दीप्ति धातु है और दीपी के अर्थ में है, दीप्ति के अर्थ में है, प्रकाश के अर्थ में है, तेजस्विता के अर्थ में है। हमारे जीवन को दीप्त रखता है और जब हमारा जीवन दीप्त होता है तो आलस का अभाव हो जाता है और हमारे जीवन में स्फूर्ति ही स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। इसलिए ये हंति, ये त्रिकटु मारते हैं। त्रिकटु त्रिकटु त्रिकटवा, ये त्रिकटु जो है ये तीनों मिला करके जब हम मिला लेते हैं, मरीच, सोंठ जिसको सुंठी कहते हैं और पीपली, पीपल, तीनों को मिलाकर जब हम सेवन करते हैं मधुकी के साथ तो ये हमको क्या करता है, श्वास में कभी कभी कफ के बढ़ जाने से दिक्कत होती है, नासिका में दिक्कत होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है और हम ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पाए तो हमें स्वस्थ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः ऑक्सीजन को ठीक प्रकार से हम ले पाए इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम नासिका के अंदर कफ को न बढ़ने दें। कहा कि भाई कासत्वा, त्वक, कास कहते हैं ये कस से बना हुआ है, गति के अर्थ में आता है। घय प्रतल के कासा, ये हमारे जीवन में गति प्रदान करते हैं। श्वास के अंदर खांसी को दूर करते हैं, बलगम को दूर करते हैं, कफ को निकाल देते हैं। कहा कि त्वक, त्वक में अब आ गया त्वकम, या हम कह सकते हैं त्वगायम, या हम कह सकते हैं त्वगाम। त्वगाम कहते हैं त्वक से द्वितीय व्यक्ति करके त्वक को, त्वक में त्वच है और त्वच में त्वच शब्द है। और इस त्वच को जब हम विचार करते हैं तो यह ऊपर वाला भाग जिसको खाल कहते हैं, किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर वाला छाल को त्वक कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो त्वचा है, जिस त्वचा का संबंध हाथ से होता है, और इस ऊपर वाले आवरण को जब हम ठीक रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर सही प्रकार से त्वक के रहने से खुजली का अभाव होगा। अतः अभाव होने से दिल और दिमाग के अंदर शांति होगी और हमारे अंदर छटपटाहट नहीं होगी, और छटपटाहट नहीं होगी तो त्वक के ठीक रहने से, त्वचा के ठीक रहने से गलत तरीके से हमारा हाथ गलत कर्मों में नहीं उठेगा। इसलिए कहा यह जो त्वक है, इस त्वगाम, इस त्वक को, चमड़ी को क्या करता है भाई, तो कहा अयान, ये गति देता है, इसमें गति में रखता है, सुरक्षित रखता है, स्नेहित रखता है और सुंदरता को बनाए रखता है। अयते इति अयान, अयान कहते हैं गति को। किसकी गति को, तो कहा कि त्वचा की गति को। त्वचति त्वचा, त्वचा ऊपर से हमें और आपको क्या करता है, संवरण के रूप में रखता है, ठीक प्रकार से ढके रहता है। हमारे शरीर के अंदर खून है, चर्बी है, मैदा है, शुक्र है, नाना प्रकार के पदार्थ हैं। ऊपर से त्वक की बनावट, त्वचा की बनावट ठीक ना हो तो हमारे जीवन में विकृतियां आती है। अतः पूरे शरीर को लपेट कर रखने की शक्ति त्वचा में है। जैसे पेड़ का खाल है उसी प्रकार हम लोगों का भी ये खाल के रूप में है, छाल के रूप में है। अतः त्वचा का सुंदर रहना हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और त्वचा को सुंदर रखने में त्रिकटु बड़ा ही लाभदायक है। इसलिए हमें त्रिकटु का सेवन यदा कदा करना चाहिए, जिससे कि त्वचा को हम सुंदर रख सकें, स्वस्थ रख सकें, आनंदित रख सकें। और त्वचा के माध्यम से त्वचा जितना हमारा त्वचा जितना स्वस्थ आनंदित होगा, क्रोध की मात्रा कम होगी, जीवन में गति आएगी और हाथ हमारा कम उठेगा, अन्यथा हम हाथ से प्रहार करेंगे। कोई व्यक्ति जब अंदर से छटपटाता है, क्रोध पैदा होता है,
क्रोध पैदा होता है तो विकार होता है, विकार होता है तो मारपीट करता है। अतः त्वचा का सुंदर रहना बहुत जरूरी है। सौम्य त्वचा से आदमी क्रोध को जीत सकता है। कहा कि गुल्म, और गुल्म में साफ बात है, गुल है, गुल माने खत्म कर देता है, मन प्रति। ये तिल्ली के रोग जो बढ़ता है उसको खत्म करता है। कंठ के अंदर में जो छोटी सी जीवा जैसी रहती है जिसको तिल्ली कहते हैं, तो उसका बढ़ जाने से हमें रोग होता है। उसके लिए मत्स्य आसन का प्रयोग हम लोग करते हैं। मत्स्य आसन को रोज करें, दोनों पैर पर पैर चढ़ा करके पद्मासन में, और पुनः जंघा पर हाथ रख के और पीठ के बल लेट जाने के बाद आंखें बंद करके श्वास को बार बार लेना और छोड़ना, ये मत्स्य आसन कहलाता है। और इस मत्स्य आसन के करते हुए और त्रिकटु का प्रयोग करते हुए हम गुल्म रोग पर विजय पा सकते हैं। तिल्ली के रोग प्रायः कफ के बढ़ जाने से, अंदर में शिकायत हो जाने से हमारे शरीर के अंदर बढ़ोतरी होने लगती है और तिल्ली बढ़ता है, बोलने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए गुल्म को भी हटता है। और मेह, आज मेह मेह प्रमेह प्रमेह सब लोग चिल्लाता है, लेकिन हम इसके लिए अपने घर की दवा को ले लें, आयुर्वेद की बात को मान लें, रसायन की बात मान लें, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मी धातु है सिंचन अर्थ में, पूरे शरीर को जो सिंचन करता है, और सिंचन करने में प्रखरता आ जाती है, ज़्यादा सिंचन होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी खाते हैं और खाने के बाद जो रस, रक्त, मांस और मेदा, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्रबंध, जो वीर्य है, जो ओज है, जो तेज है, जो हमको कांति की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति से परम तत्व की ओर जाना आसान हो जाता है। और यह जब गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर के अंदर शुक्र पतला हो जाता है, और पतला शुक्र शरीर में नहीं रह पाता, हम स्वस्थ नहीं रह पाते, हमारी प्रवृत्ति जो है गंदे मार्ग में जाने लगती है, उसको भी ये रोकता है। इसलिए प्रमेह को हरने वाला है, डायबिटीज को समाप्त करने वाली शक्ति है इसमें, और कफ को भी दूर करता है। कफ जले न फलति इति कफ, कफ का मतलब जल से वो फैलता है, यानी कि हम जो भी पदार्थ खाते हैं और उसके अंदर आर्द्रता की मात्रा होती है, जैसे खीरा है या टमाटर है, इसमें आर्द्रता की मात्रा होती है, जो शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कफ पैदा कर देता है। अतः इस कफ को ये दूर करता है, प्रमेह को दूर करता है, तिल्ली रोग को दूर करता है, त्वचा के रोग को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, श्वास के रोग को ठीक करता है, और भूख खूब लगाता है। और भूख न लगे तो अभी हम अपने जीवन में विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः ये भूख को बढ़ाने वाला है और स्वस्थ रखने वाला है, पूरा शरीर को संतुलित रखने वाली शक्ति है, और घर घर में उपलब्ध है। इसके लिए हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, खर्च भी नहीं है। इन चीज़ों का प्रयोग बालकाल से ही बालक और बालिकाओं में डालना चाहिए। कहा कि स्थल्य, स्थूल से औस्थल्य बना हुआ है, वरना दीर्घा दिव्य से प्रत्यय लगा हुआ, स्थूल से स्थूल बन गया। औस्थल्य मोटापा, अधिक मोटा हो जाना भी बेकार है, अतः मोटापा को भी ये दूर करता है। मेदा, और मिद स्नेहन धातु है। मेद जी शरीर के अंदर चिकनाहट बढ़ जाए, चर्बी बढ़ जाए, उसी को मेद कहते हैं। इसको भी संतुलित रखने की शक्ति त्रिकटुक के अंदर है। ये भी इसको संतुलित रख करके हमारे शरीर को बढ़िया रखता है। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि घर परिवार में कुछ लोगों के पैर फूले रहते हैं, इसको फिलपाँव कहते हैं, पैर का फूलना। और पैर के फूलने से उसमें भी एक कीटाणु पैदा हो जाता है जो उसको ठीक नहीं रहने देता। पैर में विकृतियाँ पैदा हो जाती है, जिसको स्लिपद कहते हैं। स्लिम पद कहते हैं, स्लिम को गति देता है। हमारे पैर के अंदर जो नस नाली है, हड्डी है, इसको ये स्लिम रखता है, पतला रखता है, मोटा नहीं होने देता है, रोग विकृत नहीं होने देता है। स्लिपद रोग पैर के फूलने को नहीं बढ़ने देता है, इसको ये त्रिकटु रोकता है। अतः हमें त्रिकटु का प्रयोग कभी कभी कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कहा गया कि पीनसम, पीनसम में पानी व्याकरण सूत्र प्यायः पी से
हमारे जीवन के अंदर प्रायः सबसे पी आदेश हो जाता है। और पीनम नास्यति इति पीनसम, नासिका के अंदर जो भी रोग होते हैं, कफ का निकलना, बलगम का निकलना, जुकाम का होना, नजला का होना, इसको भी ये ठीक रखता है। और याद रखिए, जब लगातार बालक और बालिकाओं में कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाए, नासिका में जुकाम नजला रहने लगे, तो पढ़ने लिखने में वह बालक कमजोर दिखाई पड़ता है। इसलिए बालक और बालिकाएं जो पढ़ने लिखने के समय में नाक में जो आवाज़ कफ के कारण करते रहते हैं, अतः हमारे आचार्यों का कर्तव्य है कि उनको सबसे पहले त्रिकटुक के सेवन की बात बताए, जिससे कि नासिका उनका सुरक्षित रहे, त्वचा उनका सुरक्षित रहे और हाथ पैर में फूलना न हो और वह कफ खांसी के शिकार न हो। इसलिए इस रसायन का सेवन बड़ा ही अनिवार्य है। इसलिए ये जो शास्त्र की जो बातें कही गई है, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और त्रिकटु का सेवन घर घर में होना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद।